और सीधे आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है और वहां पर वो संबोधन कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहां पर। और इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन शुरू होने वाला है, सुनते हैं उनको। आईटी एवं इनोवेशन हब बेंगलुरु की इस पावन भूमि में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुबोध कुमार सिंह जी, सुशासन विभाग के हमारे प्रदेश के सचिव श्री राहुल भगत जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, सीआईआई कर्नाटक के चेयरमैन श्री रविंद्र कुमार श्रीकांतन जी, सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आप सभी से मिलकर वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह शहर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन का भी ग्लोबल हब है। बेंगलुरु ने देश के नॉलेज और स्किल को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है। आज मैं यहाँ आप सबको निवेश के लिए आमंत्रित करने तो आया ही हूँ, सभी उद्यमियों को धन्यवाद भी व्यक्त करने आया हूँ। आपने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी दी है उसे अपनाकर छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। बंधुओं, अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। हमारी नई औद्योगिक नीति में कुछ तो होगा ही, इतने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यह सुनहरा मौका है नई औद्योगिक नीति के साथ अपने अमूल्य खनिज संपदा, बेहतर यातायात सुविधा, कुशल श्रमिक और डबल इंजन की सरकार होने के चलते छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर उपलब्ध करा रहा है। जितनी जल्दी हो सके इसका आप लोग लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। मैं ये उम्मीद जताना चाहूंगा कि आपको उतना ही जल्दी बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। बंधु, आप सभी को यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हमने 2047 तक राज्य को एक विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। जिस प्रकार आप सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है, अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत को हर वह सुविधा दी जा रही है जो आईटी समेत किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है। हमारे पास कोयला, आयरन ओर, स्टील, बॉक्साइट समेत कई बेशकीमती खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 44% वन है। हमारे प्रदेश में देश का 16% स्टील और 15% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। 30,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट है। हमें बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 3 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को
पूरा करने में छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने वाली है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति ने हमें इस दुर्लभ खनिज का भी बेशकीमती भंडार दिया है। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल इंडिया में हमारी शानदार लोकेशन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उद्योगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति प्रकृति के वरदान की तरह है। हम 7 राज्यों से कनेक्ट हैं। इससे वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई चेन में हमारे पास असीमित अवसर हैं। अब जॉब मार्केट काफी बदल चुका है। अक्सर उद्योग जगत की शिकायत रहती है कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक वर्कफोर्स नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है, आप छत्तीसगढ़ आइए। हमारे पास एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, आईटी समेत हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं आपके उद्योग को नई ऊंचाई देंगी। हम उद्योग जगत की आवश्यकताओं के मुताबिक वर्कफोर्स विकसित कर रहे हैं। रायपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स, ट्रिपल आईटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान रोजगार बाजार की जरूरत के मुताबिक प्रतिभाशाली युवा तैयार कर रहे हैं। हम स्किलिंग के लिए अनुबंध करके कॉलेज के बच्चों की स्क्रीनिंग करा कर आपके यहाँ काम करने लायक बना देंगे। आपकी सहूलियत के लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू करके वहां के पास आउट छात्रों को इन्वेस्टमेंट मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है। यह युवा प्रोफेशनल निवेश प्रक्रिया में आपके लिए काफी मददगार होंगे। कुछ महीने पहले दिल्ली, मुंबई और रायपुर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। यहाँ उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर जिस तरह दिलचस्पी दिखाई है वह प्रेरित करने वाली है। मित्रों, हमारी सरकार नया रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश किया गया है। अभी आईटी कंपनियों ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। नया रायपुर में बैठकर हमारी आईटी प्रोफेशनल अमेरिका और यूरोप की सॉफ्टवेयर जरूरतों को भी पूरा करने वाली है। हमारी औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए न्यूनतम शासन अधिकतम प्रोत्साहन के मंत्र पर आधारित है। इसमें उद्योगों और निवेशकों के लिए अनेक रियायतें हैं। मैं आपके दर्द को समझता हूं। एक उद्योग को लगाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, इसलिए हम नई औद्योगिक नीति के साथ कई अन्य जरूरी रिफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी तक 300 से ज्यादा रिफॉर्म हम कर चुके हैं। राजस्व, श्रम एवं उद्योग समेत अनेक विभागों से जुड़ी सालों पुरानी नीतियों को बदलकर और प्रभावी बनाए हैं। हमने 125 साल पुराने पंजीयन एक्ट में भी बदलाव किया है। हमारा छत्तीसगढ़ लेबर कोड काफी प्रोग्रेसिव है। यह उद्योग और श्रम जगत दोनों के हित में है। प्रदेश में कई नीतिगत बदलाव ऐसे हुए हैं जिनकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। इससे उद्योग जगत को बढ़ावा मिल रहा है। सुशासन की राह पर चलते हुए हमने यह साबित कर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ईज ऑफ लाइफ के लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं। नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि के लिए 1000 करोड़ रुपए अथवा 1000 लोगों को रोजगार देने वाली उद्योगों को विशेष रियायत का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहाँ एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर और सरगुजा जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण और उत्तर के भाग हैं, यहाँ उद्योग स्थापना पर विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने हमारी नई उद्योग नीति में है। हमने पर्यटन को अपने प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम होम स्टे और इको टूरिज्म जैसी पहल को भी बढ़ावा
दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ समय पहले ही बस्तर में भुड़मारास गांव को यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने वेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट में शामिल किया है। अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज छत्तीसगढ़ का हर कोना देश दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में से आप रायपुर के किसी भी कोने में 30 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि निवेशक और उद्यमी देश की तरक्की के शिल्पकार हैं। आप देश की तरक्की के ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ आए और प्रदेश के साथ देश के विकास में अपना योगदान दें। आप सभी के लिए हमारे प्रदेश में रेड कारपेट वेलकम है। हमारी उद्योग विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप सभी लोगों को हमारी जो टीम है उनका फोटो सहित यहाँ पर परिचय कराया गया है और सभी हमारी टीम यहाँ पर उसके सदस्य उपस्थित हैं। और जिस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मैडम रितु सेन और हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी हैं, दोनों ने बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के विषय में, हमारी नई उद्योग नीति के विषय में बताए हैं। तो ऐसी एक टीम हमारे प्रदेश में आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री के नाते हम भी आप लोगों के लिए अगर आवश्यकता कभी महसूस हुई तो 24 घंटा हम भी आप लोगों की सुनने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर हम आज आप सभी उद्यमों को आमंत्रित करने आए हैं। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, किसी भी तरह से आप लोगों को वहाँ पर परेशानी नहीं किया जाएगा। और हमारे उद्योग मंत्री भी विस्तार से उद्योग नीति के विषय में बताए हैं कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम है और एक बटन क्लिक दबाते के साथ आपके सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैं अंत में फिर से एक बार आप लोगों को आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आए हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में आप लोग आइए ये आमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटक। थैंक यू सर। आई थिंक आपकी उपस्थिति से हर क्षेत्र का विकास संभल है और इन्होंने एकदम पूरे दिल से आप सभी का इनोता किया है विद रेड कारपेट एंड इतनी डीप बात बोली हुई है कि आप हमेशा इन कंपनीज के लिए अवेलेबल रहेंगे। आई थिंक व्हाट मोर कैन। तो बेंगलुरु से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी संबोधन दिया। उद्योगपतियों और निवेशकों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आमंत्रण भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मंच पर मौजूद दिखे। तो उद्योगपतियों से नई औद्योगिक नीति पर चर्चा की गई। मुंबई में 6000 करोड़ का प्रपोजल मिला था। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से साझा की गई थी। तो ये इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा मिले, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से निवेश आए और जो रोजगार का सृजन है वो हो, उसे लेकर जो सरकार है विष्णुदेव साय सरकार वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले मुंबई में भी 6000 करोड़ का प्रपोजल मिला था, वहां भी इस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। और अब बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और छत्तीसगढ़ में यहां पर आने का आमंत्रण उद्योगपतियों निवेशकों को दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। तो कार्यक्रम का इस समापन हो चुका है और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को लेकर इस कार्यक्रम के जरिए चर्चा की गई
उद्योगपतियों, निवेशकों से निवेश को लेकर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ में इससे निवेश बढ़ेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, क्योंकि निमंत्रण दिया गया। इससे पहले मुंबई भी गए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वहां पर भी इसी तरीके से इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां भी निवेशकों को उन्होंने बुलाया था, जिसके बाद 6,000 करोड़ का प्रपोजल भी मिला था। ये भी जानकारी मुख्यमंत्री ने साझा की थी मीडिया से। इसके अलावा अब बेंगलुरु में इस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और उम्मीद है कि यहां से भी एक अच्छा खासा प्रपोजल मिलेगा और यहां के भी जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, वो छत्तीसगढ़ में अपने उद्योग को, अपने निवेश को करने में दिलचस्पी दिखाएंगे और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे। इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम में सीएम साय और उद्योग मंत्री की मौजूदगी है। लखनलाल देवांगन भी यहां पर मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी में ये पूरा समिट हुआ और इसमें निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी की गई। इसके साथ ही उद्योगपतियों को नई औद्योगिक नीति के बारे में भी समझाया गया, तमाम डिटेल्स दी गई और चर्चा भी की गई। मुंबई में 6,000 करोड़ का प्रपोजल मिला था। तो लगातार छत्तीसगढ़ में किस तरीके से निवेश का सृजन हो, रोजगार का सृजन हो, निवेश को बढ़ावा मिले, उसे लेकर साय सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट अलग अलग शहरों में आयोजित की गई थी। 2 शहर थे जहां पर आयोजन हुआ था और ये तीसरा मौका है, तीसरा शहर है बेंगलुरु, जहां से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे, जहां पर औद्योगिक नीति, इसके अलावा उद्योगपतियों और निवेशकों से चर्चा भी की गई है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तब भी उन्होंने ये जानकारी दी थी कि मुंबई में जब इस तरीके से इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम हुआ था, 6,000 करोड़ से ज्यादा का वहां पर जो निवेश है वो आया था, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था और इस बार भी यही उम्मीद है कि एक बड़ी मात्रा में निवेश आए और छत्तीसगढ़ में रोजगार का सृजन हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, इसके साथ ही राज्य का विकास हो। 6,000 करोड़ का प्रपोजल मिला था मुंबई में इस कार्यक्रम के जरिए और अब बेंगलुरु में वही कार्यक्रम, इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया है और इसके जरिए उद्योगपतियों, निवेशकों को आमंत्रण दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कि छत्तीसगढ़ में आइए और अपने उद्योग, अपने निवेश को बढ़ावा दीजिए और छत्तीसगढ़ सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से दिया गया है। तो तस्वीरों के माध्यम से भी हम लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्योगपतियों और निवेशकों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे और चूंकि छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लाई गई है, उसे लेकर भी इस कार्यक्रम में उद्योगपतियों से चर्चा की गई और इसके पहले भी 2 बड़े शहरों में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जा चुका है।